Hello students, I am your educator Ritu. This is the part 12 of chapter 6 of class 10th. इस पार्ट में हम एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे होता है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले एक्सक्रीशन की डेफिनेशन. एक्सक्रीशन का मतलब होता है बाहर बॉडी से कुछ निकालना. एक्सक्रीट आउट करना मतलब बाहर निकालना. तो एक्सक्रीशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? द बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्योंकि ये लिविंग बींग्स के अंदर होता है. इसको हम लाइफ प्रोसेस भी बोल सकते हैं, जो कि चैप्टर का नाम भी है. और स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो 4 हैं. 3 हम डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट वन क्या है? एक्सक्रीशन. ठीक है. तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होता है. इसका काम क्या है? रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट. कि रिमूव करना, बॉडी से बाहर निकालना. किसको? हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को. मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? जो बॉडी में जो प्रोसेस हो रहे हैं उनके टाइम पे जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट कौन सा है? मेटाबॉलिक वेस्ट. और हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो अगर बॉडी के अंदर रहेगा तो हमारी बॉडी में क्या कोज कर सकता है? डिजीज़ कोज कर सकता है और हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है. तो उस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करना ज़रूरी है? उसका रिमूवल करना ज़रूरी है. और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन. ठीक है. जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें वेस्ट जनरेट होते हैं. तो उस वेस्ट को बाहर निकालना ज़रूरी है. ठीक है. और ये जो वेस्ट होते हैं, ये जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, ये क्या होता है? इनका नेचर नाइट्रोजिनस इन नेचर. इनका नेचर क्या है? नाइट्रोजिनस. ये क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस इन नेचर. ठीक है. अभी ये नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारी बॉडी में रहेंगे तो हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है. तो इसलिए इनका बॉडी से बाहर जाना क्या है? ज़रूरी है. अब ये किस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं? एक्सक्रीशन के थ्रू जाते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस तरीके से बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालते हैं. तो किस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं? डिफ्यूज़न के थ्रू. क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, उनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए. तो जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूज़न के थ्रू होता है. डिफ्यूज़न मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ. डिफ्यूज़न क्या है? हाई कंसनट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट. किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ. अब जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं, जो वेस्ट हैं वो बॉडी में क्या है? ज़्यादा है और बाहर एनवायरनमेंट में क्या है? कम है. तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ उनकी क्या हो जाएगी? मूवमेंट. और उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न. ये किस में होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. नाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑब्वियस सी बात है ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुका है. तो एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं. जैसे कि हमने ह्यूमन बींग के केस में पढ़ा है और आपकी इस चैप्टर में हर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग से रिलेटेड है. तो हमने पढ़ा है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस था उसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्या था? लंग्स. वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस था, उसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्या था? हार्ट. सिमिलरली जो एक्सक्रीशन है उसके लिए भी क्या होएगा? एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होएगा, जिसके बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब हमें जो पढ़ना है वो मेन क्या पढ़ना है? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. क्या पढ़ना है? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. अभी हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होएगा. और अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है. तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन के लिए जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है वो क्या होती है? किडनी. क्या होती है? किडनी. ठीक है. ये बात याद रखिएगा, जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है ह्यूमन बींग में कौन कैरी आउट कराता है? किडनी कैरी आउट कराती है. ठीक है. अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन बींग में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं. तो ऑब्वियस सी बात है किडनी इसका मेन ऑर्गन है. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या आएगी? किडनी.
जो किडनी की शेप होती है वो क्या होती है, बीन शेप्ड। क्या होती है, बीन शेप। आपने राजमा देखा होगा किचन में, राजमा का जो दाना होता है वैसी ही शेप होती है किडनी की। कैसी होती है, बीन शेप। ठीक है, अब किडनी किससे अटैच्ड है, अब हमारे अंदर पेयर ऑफ किडनी होता है। पेयर है, दैट मीन्स एक राइट किडनी और दूसरी लेफ्ट किडनी। तो लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। अब ये दोनों किससे जुड़ी हुई हैं, यूरेनरी ब्लैडर से जुड़ी हुई हैं। किसकी हेल्प से जुड़ी हुई हैं, यूरेटर की हेल्प से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये है लेफ्ट किडनी, ये है राइट किडनी, ये है यूरेटर। अब यूरेटर भी क्या आएगा, राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब ये जुड़े हुए किस में है, यूरेनरी ब्लैडर में। ये क्या है, यूरेनरी ब्लैडर। और ये फाइनली किस में ख़त्म हो रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। और ये क्या है, बाहर की ओपनिंग। ठीक है, तो किडनी है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। फिर फर्दर कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा पार्ट है, यूरेटर। यूरेटर भी राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर। फाइनली ये किससे अटैच्ड है, यूरेनरी ब्लैडर से अटैच्ड है। और यूरेनरी ब्लैडर फिर किससे अटैच्ड है, यूरेथ्रा से अटैच्ड है। और यूरेथ्रा की ओपनिंग कहाँ है, बाहर की तरफ, आउटसाइड। ठीक है, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। कोई पूछ ले कि ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, तो आपको लिखना है पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। ठीक है, अब ये जो डायग्राम में है, डायग्राम में ये क्या दिखा रखा है, लेफ्ट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल वेन। हम पहले भी ट्रांसपोर्टेशन में बात कर चुके हैं कि ब्लड का फ्लो बॉडी में हर जगह है। और आर्टरी और वेन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है और जो वेन है वो कौन सा रखती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम आर्टरी को किस कलर से शो करते हैं, रेड से, और वेन को किस कलर से शो करते हैं, ब्लू से। ठीक है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ब्लू कलर से जो शोन है वो क्या है, आर्टरी, सॉरी वेन, और जो रेड कलर से शोन है वो क्या है, आर्टरी। जो रेड कलर से शोन है वो क्या है, आर्टरी, और जो ब्लू कलर से शोन है वो क्या है, वेन। ठीक है, तो ये भी डिफ्रेंशिएटेड है लेफ्ट और राइट में। ठीक है, ये जो ओर्टा और वेना कावा है ये किसके पार्ट हैं, हार्ट के पार्ट हैं, और इनका फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। किडनी के पार्ट, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट में आपको बता चुकी हूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इसका फंक्शन हम आगे देखेंगे। अब है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, उसमें क्या है, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। ठीक है, अब किडनी की शेप मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्या थी, बीन शेप। अब इसकी लोकेशन क्या है कि बॉडी में ये कहाँ लोकेटेड है, एब्डोमेन में, 1 ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। जो हमारे पीछे बैकबोन है उसके दोनों साइड की तरफ, और कौन से हिस्से में, एब्डोमेन में। ठीक है, अब जो किडनी का काम क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालना। तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में होता है, यूरिन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, यूरिन फॉर्म में होता है। तो जो यूरिन है प्रोड्यूस इन द किडनी, किडनी के अंदर प्रोड्यूस होएगा, पासिस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। जैसा कि आपको डायग्राम याद है, ये किडनी है, ये किडनी, ये यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। किडनी में क्या फॉर्मेशन होएगी, यूरिन की फॉर्मेशन होएगी। अब यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन किसकी हेल्प से आएगा, यूरेटर की हेल्प से आएगा। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होएगा, यूरिन क्या होएगा, स्टोर होएगा। जब तक हमें यूरिनेशन की अर्ज नहीं होएगी, हमें वॉशरूम जाने की तलब नहीं होएगी, तब तक ये जो यूरिन है कहाँ स्टोर्ड रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड रहेगा। और जैसे ही हमें यूरिनेशन की अर्ज होएगी, ये यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से होते हुए कहाँ जाएगा, बॉडी के बाहर। ठीक है, कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है,
स्टोर होता है यूरिन, कब तक? अंटिल इट इज़ रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, जब तक ये यूरेथ्रा की हेल्प से बाहर ना जाए तब तक ये कहाँ स्टोर्ड रहता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और बनता कहाँ है? किडनी में। ठीक है, दो चीज़ें याद रखनी है, फॉर्मेशन कहाँ है? किडनी में, और स्टोरेज कहाँ है? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, अब यूरिन की फॉर्मेशन होती कैसे है? द पर्पज़ ऑफ मेकिंग ऑफ यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। जैसे कि एक्सक्रीशन का मेन डेफिनेशन ही क्या थी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना, और ब्लड हर जगह है तो ब्लड में हर चीज़ फ्लो हो रही है उसके साथ डिज़ोल्व फॉर्म में, तो ब्लड के अंदर क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट भी है, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को उस ब्लड से क्या करना है? फिल्टर करना है, ताकि ब्लड बॉडी के अंदर ही रह जाए और जो वेस्ट है वो कहाँ निकल जाए? बॉडी के बाहर निकल जाए। और किसकी फॉर्म में निकल जाए? यूरिन की फॉर्म में। इसलिए यूरिन बनाने के पीछे जो पर्पज़ है, मेन पर्पज़ है, वो यही है ताकि वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सके? फिल्टर होके बॉडी से बाहर जा सके। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कंपैरिजन किया है लंग्स के साथ, कि जैसे लंग्स में भी क्या होते हैं? एल्वियोलर सैक्स होते हैं। एल्वियोलर सैक्स होते हैं जहाँ पे क्या होती है? ब्लड की सप्लाई होती है, और उस ब्लड की सप्लाई की हेल्प से ही CO2 क्या होता है? बाहर जाता है, बॉडी के बाहर जाता है। ठीक है, सिमिलरली क्या कह रहे हैं कि किडनी के अंदर भी क्या है? ब्लड है, और इस ब्लड से क्या होता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है? बॉडी से बाहर जाता है। सिमिलरली जैसे लंग्स में ब्लड से CO2 को हम रिमूव करते हैं। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट जो कि मेटाबॉलिक हार्मफुल वेस्ट है, वो किस फॉर्म में हो सकता है? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। नाइट्रोजिनस वेस्ट की 3 फॉर्म है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब इन तीनों फॉर्म को अगर बॉडी में स्टोर्ड रखेंगे तो ये बॉडी के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती हैं, इसलिए बॉडी से इनका बाहर जाना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, तो जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है वो कहाँ होएगी? किडनी के अंदर होएगी, क्योंकि मेन ऑर्गन क्या है? किडनी है, तो जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो भी कहाँ होएगी? किडनी के अंदर। अब आगे, जैसे कि लंग्स में था, क्योंकि ये कंपैरिजन लंग्स के साथ कर रहे हैं, कि जो लंग्स में था तो लंग्स में भी क्या थी? कैपिलरीज थी, उन कैपिलरीज में क्या था? ब्लड फ्लो हो रहा था। सिमिलरली किडनी के अंदर भी क्या है? कैपिलरीज है, और वो कैपिलरीज कहाँ अटैच्ड है? बोमन कैप्सूल के अंदर अटैच्ड है। पहले आप डायग्राम देख लीजिए, ये है बोमन कैप्सूल। इस बोमन कैप्सूल के अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं। टफ्ट मतलब गुच्छा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट का मतलब क्या होता है? गुच्छा। बहुत सारी क्या है? कैपिलरीज। और ये क्या है? बोमन कैप्सूल। अब ये बोमन कैप्सूल आगे क्या है? बहुत सारी ट्यूब्यूल्स में, इसके स्ट्रक्चर में क्या आएगा? ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स के बाद क्या आएगा? लूप ऑफ हेनले, उसके बाद फिर एक और ट्यूब्यूल, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट, जो डायग्राम में हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या याद रखना है? ये बोमन कैप्सूल है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या नाम दिया है? बोमन कैप्सूल। और उस बोमन कैप्सूल के अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, उस कैपिलरीज में क्या फ्लो होता है? ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, डेट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। अब बॉडी के बोमन कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज है, तो वो क्या करती है? फिल्ट्रेट को क्या करती है? कलेक्ट करती हैं। बॉडी से वेस्ट आएगा, उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है? बोमन कैप्सूल, क्योंकि वो क्या है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिल्ट्रेट मतलब जिसमें ब्लड भी है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी है, वाटर भी है और अदर सब्सटेंसेस भी हैं, तो उसको नाम क्या दिया है? फिल्ट्रेट, जिसको फिल्टर होना है। और फिल्टर किसको होना है? ब्लड को, ताकि ब्लड रह जाए और जो इम्पोर्टेंट बॉडी के लिए बेनिफिशियल कंपाउंड्स हैं वो रह जाए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए? फिल्टर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट, जिनको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी, और उसमें भी मेन फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। कोई पूछ ले किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो उसका नाम भी क्या है? नेफ्रॉन। फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है? उसका नाम भी क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। जैसे हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि लंग्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लेकिन
जो मेन साइट है जहाँ पे डिफ्यूज़न ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, वो क्या था, एल्वियोलर पार्ट था लंग्स का। सिमिलरली किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन जो मेन फंक्शनल पार्ट है वो क्या है, नेफ्रॉन। ये फंक्शनल पार्ट भी है किडनी का और फिल्ट्रेशन पार्ट भी है, ठीक है। अब किडनी में क्या है, बहुत सारे अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये अपने आप को एक दूसरे से पैक करके रखेंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर। ग्लूकोज, सॉल्ट, अमीनो एसिड एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर, ये क्या होती हैं, सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड होती हैं। ये ब्लड के थ्रू पहले फिल्टर होएंगी, फिल्टर होने के बाद ये वापस क्या हो जाएंगी, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। एब्जॉर्ब माने कि बॉडी इनको अपने अंदर वापस ले लेगी, और री मतलब दोबारा, ये दोबारा क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही हैं। क्या क्या, ग्लूकोज, सोल्ट, अमीनो एसिड एंड वाटर। क्यों, क्योंकि ये बॉडी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इनका बॉडी के बाहर जाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो क्या कह रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर डेट देयर इज़ इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिजोल्व वेस्ट देयर इज़ टू बी एक्सक्रीटेड। कि जो अमाउंट है वाटर का, कि वाटर कितना रीएब्जॉर्ब होएगा, ये डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर कितना वाटर है, और जो प्रोडक्ट हमें एक्सक्रीट आउट करना है उसमें कितना वाटर चाहिएगा, उसके अकॉर्डिंग वाटर क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है। आगे किडनी के अंदर क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है। उस लॉन्ग ट्यूब, वो लॉन्ग ट्यूब का क्या नाम है, यूरेटर। वो क्या करती है, किडनी को किससे जोड़ती है, यूरिनरी ब्लैडर से, जो हम पीछे भी देख चुके हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। कब तक, जब तक प्रेशर डेवलप ना हो जाए ब्लैडर में और अर्ज ना हो हमें किस चीज़ की, यूरिनेशन की। ब्लैडर क्या होता है, मस्कुलर होता है, तो ये किसके अंडर कंट्रोल में है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। यूरिनरी ब्लैडर को कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन मैसेज पहुंचाता है कि हमें यूरिनेशन की अर्ज कब होएगी। तब क्या होएगा, ये जो ब्लैडर है ये अपने आप को क्या कर लेगा, एक्सपेंड कर लेगा, और यूरिन कहाँ चला जाएगा, यूरेथ्रा से होता हुआ बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये है डायग्राम, ये है बोमन कैप्सूल, ये है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ये है लूप ऑफ हेनले, ये फिर से फिर ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, और ये कलेक्टिंग डक्ट। जैसे कि डायग्राम में है, ये बोमन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस, ये ट्यूबुलर पार्ट, ये भी ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। इस डायग्राम के बारे में, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसकी है, किडनी की है। इसके बारे में डिटेल्ड आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी 11th क्लास में देखेंगे, तब आपको और आसानी से समझ आएगा। अभी के लिए बस आप नाम याद रखिए, ठीक है। और डायग्राम में क्या दिखा रखा है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी और रीनल वेन, जो हम पीछे एक्सक्रीटरी सिस्टम में देख चुके हैं कि रीनल आर्टरी और वेन, क्योंकि ब्लड का फ्लो किसके थ्रू होएगा, आर्टरी और वेन के थ्रू होएगा, ठीक है। जो मेन चीज़ है आपको याद रखनी है वो क्या है, डेफिनेशन याद रखनी है, ऑर्गन का नाम याद रखना है कि किसकी हेल्प से एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, और डायग्राम, और यूरिन कैसे बनता है, ठीक है, और यूरिन बनने का पर्पस। बस ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके, एक्सक्रीटरी सिस्टम के। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।